नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी धोरण 9 कक्षा हिंदी में आज हम चौथा पद्य पढ़ेंगे। इसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण आप सब जानते होंगे शायद कि महाभारत में कर्ण का एक जबरदस्त पात्र है जिसकी गुणगान इतिहास में बहुत प्रवर्तमान है। तो आज कर्ण का जीवन दर्शन इस काव्य पढ़ने से पहले थोड़ी बातें कर लेते हम कि कर्ण जो है कुंती का पुत्र था। कुंती को एक ऋषि मुनि ने मंत्र दिया था, तो वो मंत्र से कुंती जब कुंवारी थी तब उस मंत्र का उसने पठन किया तो सूर्यदेव खुद कर्ण को आकर दे गए। इसलिए सूर्यपुत्र कुंती पुत्र कर्ण था। वो पांडव पांचों से ज्येष्ठ था, यानी सबसे बड़ा था, मगर कुंवारी माता होने के कारण कुंती ने उसका त्याग किया और कर्ण एक सारथी पुत्र के रूप में, एक सारथी को वो नदी से मिला और उसका लालन पालन उसने किया तो वो सारथी पुत्र कहलाया गया। और उसका बार बार सभी जगह अपमान होने लगा कि तू तो एक सूत पुत्र है, सारथी पुत्र है। तो वो अपमान सहने लगा पूरा जीवन। उसमें दुर्योधन जो था उसने मौका पाकर उसको अपना मित्र बना लिया, उसको अंग देश का राजा बनाया। और जब कर्ण का चारों ओर सभी अपमान कर रहे थे तब दुर्योधन ने उसका हाथ थामा। तो उसी कारण कर्ण ने निश्चय किया कि मेरा पूरा जीवन मेरे मित्र दुर्योधन के नाम। महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, तब भगवान कृष्ण को पता था कि कर्ण एक महान योद्धा है। अगर वो योद्धा हमारे पांडवों के साथ युद्ध करेगा, पांडवों के सामने युद्ध करेगा तो पांडवों की हार निश्चित है। इसीलिए वो कर्ण के पास गए और उसे प्रलोभन देने का प्रयत्न करके पांडव की ओर खींचने का प्रयत्न किया कृष्ण भगवान ने। और उसी समय की यहाँ पर बात कही गई है कि जब प्रलोभन दिया कृष्ण भगवान ने कि तुम ज्येष्ठ हो, फिर युद्ध के बाद जब पांडव जीतेंगे तुम राजा बनोगे, सबसे बड़े पुत्र तुम हो कुंती के, तब कर्ण क्या कहता है, कर्ण कृष्ण भगवान को क्या जवाब देता है, वही बात यहाँ पर है। हम शुरू करेंगे। कर्ण क्या बोलता है कृष्ण भगवान से कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। कि हे केशव, हे कृष्ण भगवान, आप हमें आज मुझे प्रलोभन देने आए हैं यहाँ पर कि धन दौलत राजा बनोगे, ऐसा प्रलोभन देते तो मुझे उसकी कोई चाह नहीं है। मेरे हाथ सिर्फ दान की सरिता बहती रहे, वही मैं चाहता हूं। बड़ा दानवीर था कर्ण। जब वो सरोवर में स्नान करने सुबह जाता था, स्नान करके जब वापस आता था तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगे तो वो उसके पास हो तो तुरंत दे देता था। ऐसा बड़ा महान दानवीर था। कर्ण को महान दानवीर कहा जाता है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान को कहता है कि मुझे कोई धन दौलत और ऐशो आराम की कोई चाह नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने हाथों से दान की सरिता यानी दान की नदी हमेशा मेरे हाथ से बहती रहे, वही मैं चाहता हूँ। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कि मेरे हाथ से सदा ये दान की सरिता बहती रहे और निर्धन यानी जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उसको मैं निर्धन को हमेशा दान देता रहूं, यही मैं चाहता हूं। आगे देखते। तुच्छ है राज्य का है केशव, पता क्या नर कर प्राप्ति विभव। कि हे केशव, हे कृष्ण भगवान, ये राज्य, ये भोग विलास, ये सब तुच्छ है। पाता क्या नर, कि कोई नर इसे पाकर
सभी दुनिया के सभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। आप धन दौलत, आप मानते हो कि धन दौलत पाने से व्यक्ति सुखी हो जाते, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मन का संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। सुख की व्याख्या एक शब्द में मैं कहूँ मेरे हिसाब से तो संतोष है। आपको अगर धन दौलत पाने से भी संतोष नहीं है तो वो सुख नहीं है। सुख की परिभाषा कोई धन दौलत नहीं है। तो यही बताता है कर्ण कि अगर मैं राज्य पालूं, धन दौलत पालूं, ऐशो आराम पालूं तो मैं सुखी बन जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। चिंता प्रफुल अतल्य हाम, कुछ चाक्य चिक्य कुछ क्षण विलास, कि सब क्षण वार है। जितनी आप ज़्यादा दौलत पाओगे, जितना आप ज़्यादा धन दौलत आपके पास होगी, चिंताएं और बढ़ेगी, टेंशन और बढ़ेगा। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब बहुत दौलतवान लोग हैं, तो क्या वो स्वरूप से सुखी है? नहीं। उन लोगों को बहुत काम होता है, रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं, सुबह में क्या उठकर क्या काम करने जाना है, क्या मीटिंगों में जाना है, उसका अभ्यास करके सोते हैं। और ये असंतोष है, ये सुखी नहीं है। तो जितनी ज़्यादा धन दौलत होगी उतना ज़्यादा काम बढ़ेगा, पर वह भी ये गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो कर्ण बोलता है कृष्ण भगवान से कि ये सब गंवाना है, यहाँ पर कोई ऊपर लेकर जाने वाला नहीं है। आपके पास अपार धन दौलत हो तो वो आप साथ में थोड़े ले जाओगे। आपको 2 टाइम का खाना मिले, कपड़े मिले और घर रहने को मिले, उससे ज़्यादा आप ज़्यादा प्रलोभन करोगे। ज़्यादा पैसा आपके पास 10 करोड़ रुपए हो तो उसका क्या करेंगे? जितना हो सके वो खर्च करेंगे, पर फिर भी वो बचेंगे तो आप ऊपर थोड़े ले जाओगे। इसीलिए कर्ण कहता है कि वो क्षण भर का सुख है, वो कोई ऊपर ले जाने वाला नहीं, लेकिन पुण्य ऊपर ले जा सकते हैं। आप अगर किसी को दान दे या पुण्य प्राप्त करें किसी को अच्छे काम करके, तो वो हिसाब में आप वो ऊपर ले जा सकते हो। तो वो दौलत कमाना चाहता है कर्ण। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। तो जो लोग अच्छे विचारों वाले अच्छे लोग होते वो कंचन यानी सोने का प्रलोभन नहीं रखते। हे केशव, पाते धन बिखराने को, लाते रतन लुटाने को। तो वो लोग जो है वो धन दौलत कमाते हैं मगर कोई सुख उपयोग मिल नहीं पाता उनको। वो लोग अपनी धन दौलत से क्या वो सुख प्राप्त करते हैं? सोने से क्या वो सुख प्राप्त करते? नहीं, वो प्रलोभन उनका और बढ़ता है, असंतोष उनका और बढ़ता है, ज़्यादा धन कमाने की लालसा और बढ़ती है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे उनमें दान देने, गरीब निर्धन लोगों को दान देने की जो बात है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उनको सिर्फ धन दौलत के पीछे ही भागने का मन होता है। प्रासादों के कनकाब शिखर होते, कबूतरों के ही घर महलों में, गरुड़ न होते कंचन पर कभी न सोता है। तो यहाँ पर गरुड़ का उदाहरण देकर कर्ण ये कहना चाहता है कि मुझे गरुड़ बनना है। गरुड़ जो होते हैं वो महलों में नहीं रहते थे, वो पहाड़ों पर रहते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ गर्मी और कष्ट हो वहाँ पर रहते हैं। छोटे छोटे कबूतर जैसे पक्षी होते हैं वो महलों में अपना घोंसला बांधते हैं। तो मैं गरुड़ बनना चाहता हूँ, कबूतर बनना नहीं चाहता, कोई शिखर पर रहना चाहता हूँ, कबूतर की तरह महलों में रहना मैं नहीं चाहता। आगे हमें बताते हैं, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सेलों की फटी दरारों में।
तो वो गरुड़ जो है बसता कहाँ पर है? ऊंचे ऊंचे शिखरों पर बसता है। कोई महलों की शांति में अच्छी जगह पर वो नहीं, बड़ी बड़ी शिला है उसकी फाट जो होती है उसमें गरुड़ बसता है। होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित कप क्षीण। को जो लोग समृद्धि पाते हैं वो धीरे धीरे अपने मन से क्षीण होते जाते हैं। सही बात है कि ज्यादातर लोग ज्यादा धन प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे उनका मन जो है ये बुराई की ओर बढ़ने लगता है, उनका मन क्षीण होता जाता है। इसीलिए मुझे उस रास्ते पर जाना गवारा नहीं है। सत्ता की मणि आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता जो होती है मनुष्य का तेज हरण कर जाती है। बड़ी अच्छी बात कही। आप सामान्य व्यक्ति का जीवन बिताओ और कोई सत्ता पे रहकर जीवन बिताओ, आपकी चेतना जो है वो धीरे धीरे हरती जाती है, उसका हरण होता जाता है सत्ता पर। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ रहता है सामान्य जीवन बिताकर तो वो अच्छा आदमी बना रहता है, मगर जैसे ही उसको कोई सत्ता मिलती है, कोई पद पर बैठता है तो धीरे धीरे उसमें जो अच्छाई है वो चेतना थी जो हमारे साथ रहकर हमें वो दिखती थी वो धीरे धीरे हरती जाती है, उसका हरण हो जाता है और वो निस्तेज बनता जाता है। जो सत्ता है उसमें यही सभी लोगों की मानसिकता है, ऐसा ही होता है। नर विभर हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। तो व्यक्ति ललचाता है, सत्ता के लोभ में, समृद्धि के लोभ में व्यक्ति मनुष्य ललचाता जाता है, मगर उसको ये नहीं पता कि वही मनुष्य को धीरे धीरे वो सत्ता, वो जो समृद्धि है वो धीरे धीरे उसको खा जाएगी। खा जाना मीन्स उसकी बुराइयों को खा जाना, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें छुपी थी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाना, उसको मनुष्य को खा जाना बोलते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल। तो चांदनी जो है चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सही बिना ये पुरुष जो है वो कहलाया नहीं जाएगा। तो व्यक्ति जो है फूलों की चांदनी में भले ही रहे, मगर उसमें जो अच्छाई या जो अच्छे मनुष्य की जो गुण है वो फूलों की चांदनी से नहीं मिल पाते, वो उसे कष्ट भुगतना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कष्ट भुगत कर अच्छे जगह पहुंचता है, वही उसको ही लोग जो है वो अच्छा आदमी बोलेंगे। अमृत क्लेश काए पिए बिना, अताप घमंड में जिए बिना। तो व्यक्ति जो है उसे आसानी से सब कुछ मिल जाता है तो वो व्यक्ति घमंडी बन जाता है। कई उदाहरण आप ले लो कि कोई व्यक्ति कष्ट से आगे बढ़ेगा और उसे वैसे विरासत में दौलत मिल जाए तो विरासत में मिलने वाली दौलत से आदमी घमंडी बन जाएगा, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। वो आदमी जो है वो पुरुष नहीं कहला जा सकता, मतलब उसके सामने जो विघ्न होते वो जो विघ्न है उसका सामना नहीं कर पाएगा। व्यक्ति जो कष्ट भुगत कर आगे नहीं बढ़ेगा, वैसे ही विरासत में उसे सब कुछ मिल जाएगा, वो कष्ट नहीं भुगत पाएगा तो वो अच्छा आदमी, कोई भी इसे अच्छा आदमी नहीं कहेगा। उसके सामने कोई भी विघ्न आ जाएगा तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। उठते जो झंझावातों में, पीते जो चारि प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विपद भुजन भोजन जिनका। तो आगे में कवि कहते हैं
कि ऐसा आदमी जो है, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विपेल सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ की सांप के वजह छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। तो ऐसा गरुड़ जैसा आदमी जो है वो कष्ट भुगत कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वही कोई भी कष्ट को पी सकता है। यही कणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। ऐसा आदमी जिनका पूरा आकाश घर है, धरती जो है उसका घर है, ऐसे कष्टवान आदमी ही आगे बढ़ता है। मैं गरुड़ हूँ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहे मुझे ताज हो, दुर्योधन पर है विपत्ति, धोर सकता जिससे छोड़। तो अंत में कर्ण कहते हैं कि मैं गरुड़ हूँ, मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ, मैं गरुड़ हूँ पक्षीराज, मेरे सिर पर भले ही ताज न हो, मगर मैं दुर्योधन का साथ इस विपत्ति में मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ दूं मैं उसका साथ, जिसने दुनिया ने मुझे इतना अपमान दिया, तो उसने मेरा हाथ थामा था, तो आज उसे विपत्ति में छोड़कर मैं उसको कैसे छोड़ दूं। तो मुझे ये गवारा नहीं है। रणखेत पटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। तो ये आया हुआ उसका विपत्ति रणभेक्ष, यानी ये महाभारत का जो युद्ध है वो मुझे खेलना ही है और उसमें दुर्योधन का साथ ही देना है। कृष्ण भगवान को वो साफ शब्दों में कर्ण ने मना कर दिया है कि आप मुझे कोई भी प्रलोभन दो, आप मुझे कुछ भी धन दौलत या सिर पर ताज या राजा बनने का प्रलोभन दो, मगर मुझे वो गवारा नहीं है। मैं मेरे दोस्त का, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं युद्ध में उसी की ओर से लड़ूंगा। ऐसे साफ शब्दों में कर्ण ने कृष्ण भगवान को कह दिया है। तो यहाँ अपना काव्य जो है पूर्ण होता है। तो इस काव्य से कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि दोस्तों, कोई भी वस्तु आसानी से मिल जाए, कोई आपको प्रलोभन दे, तो वो प्रलोभन हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। आसानी से वस्तु हमें मिले वो क्षणिक है, इसीलिए हमें जो भी करना है अपनी मेहनत से कमाओ, अपनी मेहनत से सब खड़ा करो। तो आपको लोग कहेंगे कि इसने अपनी मेहनत से पाया है। पर ऐसा प्रलोभन हमें जो है किसी से हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे कर्ण ने नहीं लिया। तो यहाँ पर अपना चौथा काव्य हमें पूर्ण करते हैं। सब टिप्पण और स्वाध्यायाभ्यास हम अपनी हिंदी की नोट में लिखेंगे। मिलेंगे अगली बार 5वां गद्य लेकर। नमस्कार।